बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.4 का जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको समझेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये बाकी पिछले जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किए उनसे मुख्तलिफ है। उसके अंदर ये होता था कि जो राइट हैंड साइड होती थी उसको हम क्या करते थे, लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को अलहदा से सॉल्व करना है और फिर राइट हैंड साइड को अलहदा से सॉल्व करना है। अच्छा, इन दोनों का जो जवाब है ना वो सेम आएगा। ये नहीं होगा कि इसका जवाब ये आ जाए, इस तरह नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ये जो साइड है लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, इसका जवाब आएगा cot थीटा और इसका भी जवाब क्या आएगा, cot थीटा आएगा। फिर हम कहेंगे क्योंकि दोनों का जवाब सेम आया इस वजह से राइट साइड और लेफ़्ट साइड क्या है, इक्वल है। वरना पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसके अंदर ये होता था कि लेफ़्ट हैंड साइड लेते थे उससे हम राइट हैंड साइड बना लेते थे, या राइट साइड लेते थे उससे हम लेफ़्ट साइड बना लेते थे। लेकिन इसके अंदर हमने इस तरह नहीं करना। तो इनको बारी बारी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। फिर इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया। मसलन जहाँ पर लिखा ना कोसेकेंट थीटा उधर लिख लेंगे 1/sin थीटा, जहाँ पर cot है वहाँ पर लिख लेंगे cos/sin। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। मसलन इसका हमने एलसीएम लेना है, दोनों के नीचे sin है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, sin थीटा। ऊपर वाली चीज़ इसी तरह आ जाएगी 1 - cos थीटा, इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, अब बटे के नीचे बटाओ, एक ये डिवाइडेड बाय है, एक ये डिवाइडेड बाय है। तो जो डिवाइडेड बाय के नीचे रकम होती है ना ये किधर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ये जो है ना sin थीटा ये किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका, 1 - cos थीटा और sin थीटा का। इसका एलसीएम क्या आ गया, sin थीटा और sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये एलसीएम आ गया। अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मसलन इस चीज़ ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, साइन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 - cos ने मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो है ना बीच में माइनस, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो जब आप इधर लिखेंगे ना 1 यानी कि -1 मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इन्होंने जो प्लस लिखा है ना एक स्टेप कम किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस आ गया। ये आपने अंदर मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है। मसलन ये जो sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर आप कटिंग कर लें। मसलन ये जो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिख लें। फिर इन दोनों में से आपने cos थीटा क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जब cos थीटा आप कॉमन लोगे इस जगह पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं ना इसमें से cos थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 - cos थीटा, और नीचे sin थीटा जो है ना वो वैसे ही लिखा रहने दें जैसे लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ है ना ये कैंसिल हो जाएगी। मसलन ये और ये कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो होगी cos/sin। तो cos/sin किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो ये आपने एक इसका जवाब निकाल कर छोड़ देना। अब आपने ना दोबारा राइट हैंड साइड लेनी। तो राइट हैंड साइड इधर अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो ये क्या लिखा है, 1/sin थीटा -1 कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा। तो ये वाली आपने ना इस जगह पर लिख लेनी है। तो इसको हमने एक दफ़ा दोबारा लिखा राइट हैंड साइड को। फिर इसको भी सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है। मसलन ये जो कोसेकेंट थीटा इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला 1 कोसेकेंट थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा, cot थीटा cos/sin थीटा। फिर इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, sin थीटा। ऊपर वाली रकमें इसी तरह आ जाएंगी। फिर ये जो बटे के नीचे बटा हो, मसलन ये बटा 1 ये है यानी कि डिवाइडेड बाय, इसके नीचे वाली रकम किधर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर क्या आ जाएगा, sin थीटा ही आ जाएगा। अच्छा, अब आपने एलसीएम लेना sin थीटा और 1 + cos थीटा का, ये एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आएगा तो इस चीज़ ने इधर मल्टीप्लाई होना, तो ये चीज़ इधर आ गई और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, sin स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब इधर हमने क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला ओपन करना है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। फिर ये जो माइनस है इस माइनस को इसने क्या कर देना, प्लस कर देना। अब जो चीज़ें कटती हैं उन्हें काट देते हैं। मसलन ये 1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास बचनी है वो कौन कौन सी बचनी है जी,
एक हमारे पास बचना कास थीटा और एक कास स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना जी, कास थीटा कॉमन लेना, ये आ जाएगा 1 प्लस काट थीटा। अब ये जो नीचे वाला 1 प्लस काट थीटा इसको कैंसिल कर देगा और पीछे हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या होगी, कास थीटा वर साइन थीटा, ये चीज़ बच जाएगी। और ये किसके बराबर होता है, काट थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम इसको लास्ट स्टेप को देखें, मसलन ये वाला जो स्टेप है यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास जो चीज़ बच रही है ना, वो बच रही है साइन थीटा। और अगर साइन थीटा हमारे पास बचे तो फिर आपको पता होना चाहिए हमने इधर क्या लिखना होता है। हाँ जी, क्या ये ठीक लिखा है, गलत लिखा है? हाँ जी, ये गलत लिखा हुआ है। तो इस जगह पर कौन सी चीज़ आनी चाहिए, इस जगह पर आनी चाहिए जी, अगर साइन थीटा अगर नीचे आ रहा हो ना तो फिर हमने क्या लिखना होता है, एन पाई, यानी कि ये जो चीज़ है ना ये हमने लिखनी होती है, ये वाली। तो इसका ये जो जवाब है ना ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसको आपने चेक कर लेना, ये इधर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह इसकी ये क्या हो जाएगी, ये डोमेन हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी, साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा माइनस कास थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा, कि ये इक्वल होता है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको ले लेना है। तो ये आ गया जी साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा। अब इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो ये है। इस जगह पर जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है वो कौन सा है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये गलत लिखा हुआ है। इस जगह पर क्या आना है, माइनस नहीं बल्कि इस जगह पर क्या आना है, प्लस ए बी आना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर इस जगह पर माइनस लिखा हो, मसलन ये अगर मैं आपको बताऊँ ये दरमियान में माइनस लिखा हो तो इस जगह पर क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन जो ए बी है उसके साथ आपने जो साइन लगाना होता है ना वो ऑपोजिट लगाना होता है। मसलन इधर अगर माइनस है तो इस जगह पर आपने क्या लगाना होता है, प्लस लगाना होता है। तो ए बी के साथ जो साइन आएगा वो ऑपोजिट साइन होगा किस चीज़ के, ये जो छोटी ब्रैकेट में जो दरमियान में साइन लगा होगा। और छोटी ब्रैकेट का दरमियान वाला साइन कहाँ से देख कर लगाना होता है, ये जो क्वेश्चन होता है या जिस चीज़ का फार्मूला आपने बनाना होता है उसके जो दरमियान में साइन होता है वही छोटी ब्रैकेट के दरमियान में साइन आता है। तो इस वजह से ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, इसको आपने ठीक कर लेना है। तो गलती क्या थी, इस जगह पर माइनस नहीं प्लस आना है। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें इस चीज़ के ऊपर, तो इधर ए से क्या मुराद है, इधर ए से मुराद है साइन थीटा और बी से क्या मुराद है, बी से मुराद है कास थीटा। तो इधर हम लिखेंगे ए माइनस बी से मुराद साइन थीटा माइनस कास थीटा, फिर लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी कि कास थीटा का स्क्वायर, फिर फार्मूले का ये प्लस आ गया जो कि इस जगह पर गलत लिखा हुआ था, माइनस था, उसको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ठीक कर लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए बी यानी कि साइन थीटा कास थीटा। तो इस तरह ये हमने जो फार्मूला है उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ इधर पुट कर ली हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या जवाब है। तो ये जो लिखी है ना चीज़ साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा जी, 1 के बराबर होगा। और ये जो प्लस साइन थीटा कास थीटा इसको हमने इस जगह पर लिख लेना है। और जो शुरू में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कास थीटा इसको हमने इसी तरह शुरू में लिख लिया। और अगर हम अब अपनी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड इस जगह पर क्या लिखी हुई है और ये जो हमने अभी निकाली है ये दोनों अब क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो अब हम कहेंगे कि ये किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। तो इसके अंदर अगर हम देखें कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय में नहीं आई है, यानी कि तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, एक लाइन में ही हैं, ऊपर ही हैं, यानी कि कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय के नीचे नहीं आई है। जब डिवाइडेड बाय के नीचे कोई चीज़ ना आए तो फिर हम क्या देते हैं, थीटा बिलोंग्स टू आर, ये क्या होती है जी, फिर डोमेन होती है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको हमने सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। 1 को सॉल्व करें तो उसको देखते हैं जी 21 क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है जी, साइन की पावर कितनी है जी 6, साइन
की पावर 6 माइनस कास की पावर 6, ये चीज़ किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में ये लिख देना, फिर एक और ब्रैकेट लिखनी है, उसमें लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, इस चीज़ के ये बराबर है, इसको हमने प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है जी साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6। अब ये जो पावर 6 है इसको आपने एक ख़ास तरीके से लिखना है, वो ये है कि आपने लिखना है साइन स्क्वायर और ब्रैकेट्स लगा लेनी है, जैसे कि इस जगह पर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, और इसकी पावर जो है ना ये आपने कितनी लिख लेनी है, 3 लिख लेनी है। अब यही काम आपने इधर करना है, ये जो पावर 6 है इस पावर 6 को लिखना है, कास के ऊपर स्क्वायर बना लेना और ब्रैकेट लगा कर उसके ऊपर क्या लिख लेना, 3 लिख लेना। तो इस तरह हम ये जो पावर 6 थी इसको हमने क्या किया, चेंज कर लिया, पावर 6 को इधर 2 और इस जगह पर 3 करके। इसी तरह ये जो 6 है इसको इधर 2 लिख लिया और ऊपर 3 लिख लिया, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इस वजह से हमने ये इसको इस तरीके से लिखा है। अब इधर ये जो चीज़ है ना, ये शुरू में जो लिखी हुई है ये समझ ले ए है और ये क्या है जी बी है, यानी कि ए से मुराद क्या चीज़ है जी साइन स्क्वायर थीटा। तो ए से मुराद साइन स्क्वायर थीटा है और बी से मुराद है कास स्क्वायर थीटा है। तो ये हमने ना ए और बी दोनों की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अच्छा, अब हम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है ए माइनस बी, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर इस जगह पर हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, प्लस ए बी। तो ये सही फार्मूला, पिछले क्वेश्चन में इस जगह पर गलती थी, यहाँ पर उन्होंने माइनस लिखा हुआ था, लेकिन इधर क्या आता है, प्लस आता है। अच्छा, अब ये हमने ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करना है तो ये देखें, ये सबसे पहले हमने लिखा जी ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, यानी कि ये इस तरह करके ये हमने फार्मूला जो है ना ये हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक काम करना, वो काम ये है, ये जो लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, इसके शुरू में क्या चीज़ है, खाली प्लस लिखा हुआ है। तो ये प्लस से मुराद +1 है। अब आपने ना इसको यूँ लिखना है, यानी कि +1 को आपने किस तरह लिखना, आप कहेंगे +1 बराबर है +2 माइनस 1 के, +2 माइनस 1 के। अगर +2 माइनस 1 को सॉल्व करें तो जवाब कितना आता है, +1 आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ये वाली चीज़, इसको हम अब इस तरह लिखेंगे, यानी कि इसको लिखने का अब तरीका ये है कि आपने ना इसको लिख लेना 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आपने +2 लिख लिया और ये माइनस से मुराद -1 है, तो इधर हमने -1 लिख लिया। तो ये जो चीज़ थी इस चीज़ को हमने, यानी कि ये वाली जो चीज़ है इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो +2 और -1 करके इसको लिख लिया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये जो चीज़ है ना ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 के साथ अगर प्लस लिखा हो ना तो दरमियान में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और ब्रैकेट लगा कर स्क्वायर लिख लिया। इधर फर्स्ट टर्म से मुराद ये स्क्वायर के नीचे वाली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और इधर स्क्वायर के नीचे ये जो टर्म है ये सेकंड टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म लिख ली प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर इसको लिख लिया। अच्छा, और ये जो बाकी चीज़ थी मसलन ये वाली चीज़ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर चेक करें तो ये जो चीज़ इतनी लिखी हुई है ये हमें पता है ये किसके बराबर होती है जी, 1 के बराबर होती है। ऊपर स्क्वायर है, इस वजह से हम इधर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 नहीं होता है, तो इधर 1 आ जाएगा। और बाकी जो चीज़ है ना, मसलन ये जो चीज़ लिखी हुई इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, वो वैसे ही साथ साथ आती रहेगी। तो अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या आ गई है जी, सेम आ गई। तो ये हम कहेंगे ये किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये चीज़ हमने क्या कर लिया जी, प्रूव कर लिया। अच्छा, अगर इसके अंदर भी हम देखें तो डिवाइडेड बाय में कोई रकम नहीं आई। जब डिवाइडेड बाय में कोई रकम ना आए तो फिर आपने क्या लिखना है जी, डोमेन जो है ना वो किसके बराबर है, थीटा बिलोंग्स टू आर। तो इसको इस तरह आपने लिख देना।
अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी साइन की पावर 6 प्लस कास की पावर 6। अभी बीच में प्लस आ गया। इससे अगर हम पिछला सवाल देखें ना तो उसके अंदर क्या था, दरमियान में माइनस था, यानी कि इस जगह पर माइनस लिखा हुआ था। अब जो सवाल है ना, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो दरमियान में क्या लिखा हुआ है जी, प्लस लिखा हुआ है। तो पिछले सवाल में माइनस था, इसके अंदर इस जगह पर क्या है, प्लस है। तो इसको हमने प्रूव करना है, ये चीज़ बराबर है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर है। इस चीज़ का हमने प्रूव करना। अच्छा, अब जो फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, वो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है जी ए प्लस बी। तो इधर हम लिख देते हैं ए प्लस बी, फिर लगाते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमने लिखना होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इधर ना माइनस आएगा, माइनस ए बी, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये जो साइन होता है ना, इसको तो आपने क्वेश्चन में से देख कर लिखना होता है। मसलन अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ये वाला साइन सेम आता है। और ये जो ए बी के साथ साइन होता है ना, ये इसका इन्वर्स होता है। अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस, या माइनस होगा तो इधर प्लस लिखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में क्योंकि वो माइनस था, तो इस जगह पर फिर हमने, यानी कि ये जो जगह थी, इस जगह पर हमने क्या लिखा था, प्लस लिखा था, क्योंकि इस जगह पर माइनस था। लेकिन अब इधर प्लस है, तो अब इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो ये फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास के अंदर भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये हमें पता चल गया कि ये जो 6 है ना, इस जगह पर ये जो 6 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, साइन का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट लगाकर ऊपर पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होकर ये क्या बनता है जी, 6 बनता है। इसी तरह ये जो 6 लिखा हुआ है, इसको भी लिखेंगे स्क्वायर, यानी कि कास स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी, 3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। इस वजह से हमने इसकी ये जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म बना ली। अच्छा, अब इसके अंदर ए से मुराद है साइन स्क्वायर, और बी से मुराद है कास स्क्वायर। ये ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी। तो ये हमने लिखा ए प्लस बी, फिर हम क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस, क्योंकि अगर इस जगह पर प्लस हो तो फिर इस जगह पर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे ए और ये बी। तो ये हमने ना फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यूज़ हैं ना, वो हमने लगा ली हैं। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो इसको मज़ीद इस तरीके से सॉल्व करना है। ये जो चीज़ है इतनी, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, ये किसके बराबर होगी जी, 1 के बराबर होगी। बाकी चीज़ें आपने उसी तरह लिखी रहने देनी है। सिर्फ जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने काम किया था, इधर भी यही काम करेंगे। ये जो टर्म है ना, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ ना माइनस के साथ, तो इसका मतलब ये 1 है, यानी कि -1। अब -1 को हमने क्या लिखना है, -1 को लिखना है +2 - 3, यानी कि +2 - 3, यानी कि +1 को -1 को क्या लिखेंगे, +2 - 3, क्योंकि अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये चीज़ बनती है। तो अब ये जो -1 है, इसको हमने लिखा +2 - 3। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना फार्मूला क्लोज़ हो जाएगा। ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगर यूँ हो तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म अगर 2 के साथ प्लस है, तो इधर क्या लिखते हैं, प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर, और ये जो चीज़ है इसको हम इस जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज़ हो गया, जो कि बल्कि इधर से लेकर इधर तक ये सारा फार्मूला क्लोज़ हो गया। ये बना ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और ये जो चीज़ है इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये तो 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर इसको रख लिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। बाकी ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है इसको हम इसी तरह इस जगह पर लिख देंगे, यानी कि ये आगे ये लिख देंगे। तो अब ये भी अगर हम देखें तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई है, जो हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूव करना था। तो हम कहेंगे अब ये किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस प्रूव्ड कि ये प्रूव्ड हो चुकी है। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ ना डिवाइडेड बाय में नहीं आई है, यानी कि डिवाइडेड बाय में साइन काज या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है।
या साइन कास दोनों इकट्ठे भी नहीं आए हैं, तो फिर हम कहेंगे कि इसकी जो डोमेन है ना वो क्या जी, जो थीटा है वो बिलोंग्स करेगा जी आर को, यानी कि रियल नंबर को बिलोंग्स करेगा। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय साइंस 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्केयर थीटा। इसके बराबर हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं जो कि हमारे पास है इस चीज़ के बराबर है, इसको ले लिया। फिर हमने क्या किया, इसका हमने एलसीएम लेना। तो एलसीएम के अंदर ये जो नीचे दो चीज़ें लिखी हुई हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे ये दोनों ही चीज़ें नीचे इधर एलसीएम में आ जाएंगी। फिर ये जो चीज़ है इसको आपने इधर 1 से मल्टीप्लाई करना और ये जो 1 प्लस साइन थीटा इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो क्योंकि दरमियान में प्लस है इस वजह से इसके साइन चेंज नहीं होंगे। ये वाला जो दरमियान में प्लस लिखा हुआ है ना इस वजह से इसके साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि ये वाला जो साइन है ना ये चेंज नहीं होगा, ये प्लस में रहेगा। अच्छा, अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 2 बच गया। तो यानी कि 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है जी, 2 के बराबर होता है। इधर हमने 2 लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर ना फार्मूला लगाया उन्होंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है जी, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, इस चीज़ के ये बराबर होता है। तो ये वाला फार्मूला इन्होंने लगाया, तो ये बन गया जी फर्स्ट टर्म का स्केयर। तो इधर फर्स्ट टर्म से मुराद 1 का स्केयर करेंगे ना तो वो 1 नहीं होता, यानी कि 1 का स्केयर किसके बराबर होता है, 1 के। तो इस तरह इन्होंने 1 लिख दिया। और सेकंड टर्म क्या जी, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जब स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ नीचे लिखी हुई है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये किसके बराबर होगा जी, कास स्केयर थीटा के बराबर होगा। अब ये जो 2 है, शुरू में जो 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को आपने ना अलहदा लिख लेना, यानी कि ये इसको आप साइड पर लिख लें। और ये जो बाकी चीज़ लिखी हुई है ना, मसलन ये ऊपर अगर मैं इसका आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, मसलन इस जगह पर अगर हम के ऊपर 1 है और ये डिवाइड है और डिवाइड के नीचे क्या लिखा हुआ है, कास स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होगा जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। तो इस तरह ये जो इसकी साइड है, राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, वो हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम ये चीज़ देखें कि डिवाइडेड बाय में कौन सी चीज़ आ रही है, तो डिवाइडेड बाय में तो कास स्क्वायर थीटा आ रहा है, यानी कि काज आ रहा है डिवाइडेड बाय में। तो अगर डिवाइडेड बाय में काज आए तो फिर हम क्या कहते हैं, थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है जी 24 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है जी, काज थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कास थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा प्लस साइन थीटा। और इसको हमने प्रूव करना, ये 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, इस चीज़ के बराबर हमने इसको प्रूव करना। तो इसकी हमने ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड एक दफ़ा हमने दोबारा लिख ली, फिर आपने क्या करना, ब्रैकेट्स लगा लेनी है। मसलन ये जो नीचे रकमें लिखी हुई हैं ना इनके साथ आप ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट लगाने के बाद जैसे कि ये इस जगह पर लगी हुई हैं ब्रैकेट्स, तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से क्या फ़ायदा होगा, ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है ना इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ के साथ। और अगर मैं आपको नीले कलर के ये कर दूँ, इधर से करके दिखाऊं, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा जी, स्केयर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों रकमें सेम है, ऊपर नीचे वाली नीले कलर वाली, इसी तरह ये रेड कलर वाली सेम है। तो ये दोनों ना स्केयर बन जाएंगी। और इसके दरमियान में अगर आप देखें तो दरमियान में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आपने ना फार्मूला खोलना है a प्लस बी का होल स्केयर। तो अगर आप a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला जो है उसको अगर ओपन करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आएगा जी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फिर ये जो दूसरा हमारे पास ये जो चीज़ दी हुई है, मसलन इस जगह पर ये जो फार्मूला दिया हुआ है, इसका जो हमने फार्मूला ओपन करना है तो इसको किस तरह करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। अब ये दरमियान में माइनस है ना, इस वजह से लिखेंगे -2
फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो इस तरह ये हमने ना फार्मूला ओपन किया। अच्छा, अब इसके अंदर ये दो चीज़ें कट जाएंगी, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। फिर ये कास स्केयर ये कितना हो जाएगा 2 कास स्केयर थीटा। फिर साइन स्केयर और ये भी क्या लिखा हुआ है जी साइन स्केयर ये कितना हो जाएगा +2 साइन स्केयर थीटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने कॉमन ले लेना। तो इधर भी 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 लिखा हुआ है। 2 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये तो 1 के बराबर होती है। 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2 इसका आंसर आ जाएगा। और नीचे अगर हम देखें ये जो चीज़ लिखी हुई है ना कास स्केयर थीटा, इसको आपने चेंज कर लेना 1 - साइन स्केयर थीटा के अंदर आपने इसको चेंज कर लेना। तो अब ये जो शुरू वाला 1 है ये तो इसी तरह आ जाएगा इस जगह पर, ये शुरू में तो माइनस साइन स्केयर थीटा ये बन जाएगा -2 साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उसकी जो राइट हैंड साइड है ये क्या लिखा हुआ है 2 / 1 - 2 साइन स्केयर थीटा। तो इधर भी ये चीज़ बन गई है। तो अब इन दोनों के हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ किसके बराबर है जी राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा जवाब आ गया, क्योंकि हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो डोमेन है ना इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी डोमेन का हमने क्या जवाब लिखना है। तो इधर ये लिखा हुआ है जी थीटा बिलोंग्स टू R एंड थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 π/2। ये गलत है, यानी कि इसके नीचे इस जगह पर 2 नहीं आना है, ये इधर गलत लिखा हुआ है। इसके नीचे आएगा जी 4। इस जगह पर आपने क्या लिखना है 4 लिखना है। आपने लिखना है 2n+1 और यहाँ ब्रैकेट बंद करें और इधर लिखें पाई और इसके नीचे क्या लिखें 4 लिखें। आपने कहना है थीटा नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 π/4। अच्छा, ये सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसकी ये डोमेन ना ये वाली आई है जिसके नीचे π/4 यानी कि नीचे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो इसको आपने याद रखना। उसकी वजह ये है कि अगर हम इस जगह पर π/4 अगर हम लिखें तो अब अगर मैं 0 पुट करूं मसलन 2n+1 और π/4, अब अगर मैं क्या पुट करूं 0 पुट करूं तो यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगा तो 2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जवाब कितना आएगा जी π/2 जवाब π/4 जवाब आ जाएगा। अब इसके ये जो नीचे चीज़ है ना इधर अगर हम पुट करके देखें 1 - 2 साइन स्केयर थीटा और साइन स्केयर 45 किसके बराबर होता है 1 / √2 के बराबर होता है 45। तो इसके जब हम स्केयर करेंगे ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये वाला 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या आएगा 1 - 1। तो 1 - 1 किसके बराबर होता है जी 0 के बराबर होता है। तो इस तरह ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, वो इस चीज़ के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये इधर मैं एक दफ़ा दोबारा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सिर्फ इसके अंदर आपने एक जो गलती है उसको भी ठीक करना है। नीचे 2 लिखने की बजाय आपने क्या लिखना है 4 लिखना है। अगर आप ये 4 लिखेंगे तो फिर ये जो कंडीशन है ना ये सेटिस्फाई फिर करेगी अगर π/4 लिखा होगा, नीचे 4 लिखा होगा। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।